मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर सोमवार को एक प्रेरक आयोजन हुआ, जब हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री परमधाम के संस्थापक क्रांति गुरु चंद्र मोहन और जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का संयुक्त रूप से जन्मदिन मनाया गया। मंसूरपुर स्थित एक निजी फार्म हाउस पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक चेतना और सेवा भाव को केंद्र में रखकर अनेक संदेश दिए गए। इस अवसर पर क्रांति गुरु चंद्र मोहन ने समाज को नशा, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने की पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो देश को जाति रहित एकजुटता और शिक्षा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा करना होगा। उन्होंने इस संदर्भ में यहूदी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि 1 करोड़ की आबादी वाला ये समुदाय हिटलर के अत्याचारों को झेलकर भी आज शिक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शिखर पर है। महाराज चंद्र मोहन ने कहा कि यहूदी एकजुट है, शिक्षित है और नशा मुक्त जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि हम 140 करोड़ भारतीय अगर जाति और नशे की बेड़ियों को तोड़ें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने अमेरिका इजराइल संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था यहूदियों के प्रभाव में है, इसलिए वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण दिया और कहा कि इनके मालिक यहूदी हैं और इसी वजह से अमेरिका को इजराइल का समर्थन करना पड़ता है। कार्यक्रम में उन्होंने वैवाहिक संबंधों की बिगड़ी स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आजकल धर्म में विमुखता और अधूरी धार्मिक शिक्षा के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार है। हिंदू धर्म में तलाक की परिकल्पना नहीं है, फिर भी जल्दबाजी में होने वाली शादियां और जल्द टूटने वाली वैवाहिक जिंदगियों की खबरें आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पाखंड और दिखावे से हटकर पूजा पाठ और धर्म के वास्तविक मर्म को समझें, तभी समाज की स्थिति बदलेगी। इस विशेष अवसर पर दोनों महान व्यक्तियों को एक मंच पर देखकर स्थानीय लोगों ने इसे मुजफ्फरनगर के सामाजिक इतिहास का प्रेरणादायक क्षण बताया। गुरुजी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन गुरु महाराज ने हमें जाति रहित एकजुटता का अभियान सौंपा था, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। और संयोग ऐसा है कि इस दिन हमारा जन्मदिन भी है, तो हम हर साल इस दिन एक जाति रहित नशा मुक्त अभियान की भी शुरुआत करते हैं। 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान, कि हम पूरे चौमासे में 1.25 लाख वृक्षों का रोपण करें। ये 25 साल से चल रहा है और नशा मुक्त और जाति रहित समाज के प्रति जागरूकता हम पैदा करते हैं। और इस समय सब लोग जो जिम्मेदार हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के जितने भी मजदूर किसान जिम्मेदार हैं, वो सब आज के दिन इकट्ठा होते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। संजीव बालियान जी का भी जन्मदिन है, हमें भी आपके साथ पहुंचते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा संयोग रहा कि जो हमारे प्रिय हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। महाराज जी, ईरान इजराइल पर चल रही युद्ध के बारे में क्या कहना चाहिए? ये एक राजनीतिक विश्व की कूटनीति चाल है। ये पूरी तरह से इजराइल वो देश है जिसमें यहूदी रहते हैं, उनकी जनसंख्या 1 करोड़ है। उन पे जितना अत्याचार हुआ है पश्चिम में, उतना अत्याचार किसी भी समुदाय पे नहीं हुआ जितना यहूदियों पे हुआ है। यहूदियों को पहले हिटलर ने कत्लेआम किया, उनका कम से कम लगभग सुना होगा 60 लाख। फिर जब उनको जमीन मिली, उसके बाद से जो अरब के क्षेत्र हैं उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे लोग जाति रहित एकजुट होकर और शिक्षा को मजबूती से पकड़कर वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। और यही हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक शिक्षा को मजबूती से पकड़ें, जाति रहित एकजुट हों, नशे से मुक्त हों। बस इतना ही। हम तो 100 करोड़ क्या 140 करोड़ हैं हम, वो तो केवल 1 करोड़ हैं। अमेरिका के बीच में एंट्री में किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका उनकी मदद करने को मजबूर रहेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा वहाँ का कब्जा किनके हाथ में है? यहूदियों के हाथ में है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उनके मालिक कौन है? सारे यहूदी हैं। तो अमेरिका को अगर अपना देश चलाना है तो इजराइल का साथ उनको देना पड़ेगा। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में से अमेरिका की एंट्री में क्या ये विश्व युद्ध को संकेत देता है? ऐसे अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही ऐसे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा उम्मीद नहीं लग रही। बस कि ईरान की तानाशाही को खत्म करने के लिए सारी योजना है। महाराज जी, 2025 को बीते हुए अभी 6 महीने हुए हैं, उसे खूनी साल बताया जाए, इसमें बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। ऐसे 2012 को भी कहा था पृथ्वी पलटेगी, पलटी गई। महाराज जी, कुछ नहीं होगा।
पत्नियों द्वारा पतियों को मारने का मामला सामने आ रहा है प्रेमी के चक्कर में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आजकल ऐसा हो रहा है, धर्म से लोग हट रहे हैं, पूजा पाठ कोई करता नहीं, वास्तविक पाखंड में जम रहते हैं, पति पत्नी का संबंध पता नहीं। और हिंदुओं में तो डिवोर्स और तलाक की परिकल्पना है भी नहीं। वहाँ तो पति जो है और पत्नी का संबंध मृत्यु पर्यंत होता है, लेकिन धर्म की शिक्षा है नहीं, इसलिए ये उन्मत्त हैं। ये जल्दबाजी में विवाह हो रहे हैं, जल्दबाजी में टूट रहे हैं, ठीक है ना। अभी मुजफ्फरनगर एक भोपाल में एक माँ द्वारा अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार दे रहे हैं प्रेमी के चक्कर में, एक 4 साल का बेटा और 1 साल की बेटी। अभी नहीं तो अपवाद होते रहते हैं, तो जानवरपन, दरिंदगी, ये तो मानव समाज में रहती है। लेकिन हमको सबसे बड़ा ये काम करना चाहिए कि हम अपने माहौल में नशा जाति मुक्त अभियान में शामिल हों। अगर हमने जीवन में एक मनुष्य को भी नशा और जाति मुक्त कर दिया, समझ लेना हमने कई हजार यज्ञ कर लिए, कई हजार यज्ञ। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।